वेलकम टू केमिस्ट्री फंडास। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोल कंसेप्ट। यही टॉपिक क्यों कर रहे हैं? जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे भी 10th के पेपर देके कई तो फ्री हो चुके हैं, सीबीएसई वाले। तो स्कूल में तो क्लासेस नॉर्मल शुरू हुई ही नहीं, तो क्या करें? तो उन बच्चों के लिए है ये, हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं ये, सो दैट सीक्वेंस वाइज वो समझ सकें केमिस्ट्री को, एटलीस्ट घर पे बैठे हुए ही। तो मोल कंसेप्ट सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आगे जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसकी हर एक चीज़ में एप्लीकेशन होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना, इसलिए हम इससे शुरू कर रहे हैं। इसको करने से पहले बस एक छोटी सी बात बता दूं, एक दो बातें। जैसे आपने सुना होगा, जब किसी चीज़ का एटॉमिक वेट हम बोलते हैं तो सपोज करो ऑक्सीजन का लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का हम बोलते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। एटॉमिक मास यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज 16U आल्सो। अब ये AMU या U, इसका मतलब क्या है? अगर हमने इसको ग्राम में बदलना है तो ग्राम में कैसे बदलना है? और क्या ये ऑक्सीजन का एटम 16 ग्राम होता है या AMU, मतलब क्या है ये? इसको समझने के लिए ये मोल कंसेप्ट चाहिए। हम पता करेंगे ये AMU क्या चीज़ है, और अगर आपने ऑक्सीजन या किसी भी एटम का वेट ग्राम में कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, और उसके आपने नंबर कैलकुलेट करना है। मान लो आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन ही दे दिया तो उसमें एटम कितने होंगे, ये सारा कुछ हम मोल कंसेप्ट से समझ सकते हैं। तो पहले तो ये AMU क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। हमने कार्बन 12 इसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना हुआ है। जो कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, और इसका जो 1/12 पार्ट होता है उसको हम 1 AMU बोलते हैं। अब ये फिर आ गया AMU, ये कैसे है? देखिए, जब हम किसी चीज़ को रेफरेंस मान लेते हैं ना, किसी भी दूसरी चीज़ का एटॉमिक मास उस रेफरेंस के कंपैरेटिवली कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर आपको लिखा जाए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो कार्बन 12 है उसके एक एटम के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन का मास कितना है एक एटम का। तो ये कंपैरेटिव मास होता है एज कंपेयर टू कार्बन 12। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, किसी का एग्जैक्ट नहीं आएगा। जैसे इसका 1.008 है और ऑक्सीजन का अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो 15.9994 आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम ये जो एटॉमिक मास लेते हैं, ये कैसे लेते हैं? कार्बन 12 के एक एटम का जितना मास होता है उसके कंपैरेटिवली किसी भी दूसरे एलिमेंट के एक एटम का कितना मास है वो उसका एटॉमिक मास होता है। तो ये इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं। अगर आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे? तो पहले तो ये आपको पता चल गया, ये जो वैल्यू गिवन होती है, जो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके कंपैरेटिवली किसी भी दूसरे एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है, वो वैल्यू ये होती है। और कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना जाता है, एग्जैक्ट 12 है, तो उसका अगर आप 12th पार्ट लोगे तो 1 AMU होगा। आप बोल सकते हो हम 16 ऑक्सीजन का उसका 16th पार्ट निकाल देंगे तो वो भी तो हो जाएगा 1। अरे नहीं, एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन का एग्जैक्ट 16 नहीं है। जब आप कार्बन के कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू निकालते हैं, कार्बन 12 एटम के कंपैरेटिवली, तो 15.9994 के करीब आती है वो। तो एग्जैक्ट 12 हमने कार्बन 12 के एक एटम का मास माना हुआ है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है जी। तो उसके 12th पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ वेट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये है मास।
इसके बाद अब जैसे हमने पढ़ा है एटॉमिक मास, ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल हो तो उसका मॉलिक्यूल मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। अब इनकी डेफिनेशन बाद में डिस्कस कर लेंगे। आई इतना जूम करके चलता हूँ, आपको मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, नहीं तो एक एग्जांपल है जैसे C6H12O6, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 6 कार्बन है, एक का 12 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 12 हाइड्रोजन एटम है, एक का 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन एटम है, एक का 16 होता है। आप इनको ऐड कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 180 AMU। ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। जब हम ऐसे कैलकुलेट करते तो फ्रैक्शन यूजली साथ में नहीं लेते, जब तक कि स्पेसिफिकली आपको न्यूमेरिकल में बोला ना गया हो। यू कैन कैलकुलेट इट एज सच ओनली। तो अब आगे जो है, अगर हम किसी चीज का मास ग्राम में ले लें, जैसे कार्बन का आपको बताया 12 AMU होता है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम अगर आप लोगे तो वो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक एटम ऑफ कार्बन के इक्वल नहीं है, इसको हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब इसमें ये वर्ड याद रखना, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ये 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम नहीं है, ये क्या है, 1 ग्राम एटम। ये वर्ड इकट्ठा होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ, जब भी आपको ये ग्राम एटम दिया होगा किसी भी चीज का, उसका मतलब होता है उतने ग्राम उस एलिमेंट के लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब 1 ग्राम सोडियम नहीं है, इसका मतलब क्या है, जितना सोडियम का एटॉमिक मास है उतने ग्राम लेना है। सो इट विल बी इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो अब आपको पता चल गया होगा ग्राम एटम क्या चीज है, और ग्राम अकेला लिखा हो तो उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम लिखा है तो ये सिर्फ 1 ग्राम है, और अगर 1 ग्राम एटम इकट्ठा लिखा है तो फिर क्या है, जितना इसका एटॉमिक मास होता है वो उतने ग्राम होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी गिनती कितनी होगी। अब 12 ग्राम कार्बन एटम है या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, ये तो हमको पता चल गया, ऐसे लिखना है। अब इसमें नंबर कितना होगा, कार्बन के एटम होंगे कितने 12 ग्राम में, वो हम नेक्स्ट करते हैं। सो सिमिलरली 1 ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट का कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जितना उसका एटॉमिक मास है उतने ग्राम के इक्वल होगा। जैसे अभी मैंने समझाया, फिर दोबारा लिख देता हूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन होगा तो जिसका जितना उसका एटॉमिक मास है कितना था 12, उतने ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये है एलिमेंट के केस में, तो ये रिलेशन एलिमेंट के केस में ये आएगा, जिसको आपने मेमोराइज कर लेना। अगर मैं बोल दूं 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आंसर
आपको बोला जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होती है मॉलिक्यूल, आपने पढ़ा होगा वो ऑक्सीजन का फॉर्मूला मॉलिक्यूल का होता है O2, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो O2 है तो इसका मतलब इसमें 2 एटम है, एक एटम का आपको बोला था 16 है, 2 है तो कितना हो गया वो 32 ग्राम। तो ये हो गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ O2। ऐसे ही सपोज करो आपको बोल दें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, तो ये कितना होगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है, एक सल्फर का 32 होता है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, इट विल बी 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो इफ आई से हाफ ग्राम मॉलिक्यूल of SO2, तो what does it mean? It means जितना 1 ग्राम मॉलिक्यूल का था उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आंसर विल बी 32 ग्राम ऑफ SO2। डिफरेंस समझेंगे हम 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल में डिफरेंस थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ। जैसे हम दोबारा एग्जांपल लिखते हैं, अगर आपको बोले 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, आपने कभी भी यहां O2 नहीं लिखना है ऐसी इक्वेशंस में, एटम लिखा है ना, तो आप ये नेम लिखेंगे, यहां नहीं लिखना है O2, O2 का मतलब है मॉलिक्यूल है, तो आपने नेम लिखना है ये। तो अब बोला एटम, एटम तो मतलब एक ही ऑक्सीजन होता है, तो एक ऑक्सीजन का मतलब कितना एटॉमिक मास था उसका, 16 ग्राम था, 16 था एम जो अप्रोक्सीमेटली, तो हम कितना हो जाएगा ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो तो अकेला O लिखोगे इन केस एटम लिखा है तो, और अगर आपको लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन यू कैन राइट इट एज, इसका जो आंसर आएगा 32 ग्राम ऑफ O2 अब लिख सकते हो क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, और यू कैन राइट सिंपली ऑक्सीजन आल्सो। अभी ये सिंपल सी चीज़ है, अभी हमने इसमें लिखना सीखा 1 ग्राम एटम क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सपोज करो 3 एग दिए हैं, यू आर गिवन 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा आपको दिया 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, और थर्ड आपको दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो इनमें से आपको पूछा है किसका वेट सबसे ज़्यादा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के केस में सॉल्यूशन जो है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन होगा, जितना इसका एटॉमिक मास है, ये एटम लिखा है तो इसका एटॉमिक मास है 14, ठीक है। दूसरा आपको सेकंड में लिखा है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन ये तो सिर्फ 14 AMU होता है, वो तो बहुत छोटा, इसका एग्जैक्ट वेट ग्राम में अभी मैं नेक्स्ट में टॉपिक में निकालना बताऊंगा, वो बहुत कम आएगा। और थर्ड जैसे आपको गिवन है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, अब ये मॉलिक्यूल है तो यू कैन राइट इट एज N2, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो अगर 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक का 14 है, 2 का कितना हो गया 28 ग्राम। तो इन तीनों में से आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा होगा। सो नाइट्रोजन के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का वेट सबसे ज़्यादा आएगा।
तो इस तरीके से इसके बेस पे सिंपल से, अगर आप 1 ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट का ले लो तो उसमें इतने एटम्स होंगे। इसके इक्वल है, इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ एटम होगा तो वह भी इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब 1 ग्राम एटम और 1 मोल ऑफ एटम सेम चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब है, जैसे एग्जांपल लें, आपको दिया जाए 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अभी हमने स्टडी किया 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या था, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन।
और जैसे अभी समझाया है 1 ग्राम एटम किसी चीज का किसके, उसको क्या बोल सकते हैं, 1 मोल। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन। और ये एक्चुअल में नंबर कितना वो है, इतना 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। सो आप समझ सकते हो, आपको अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिवन है तो इसका क्या मतलब है। एक तो मतलब समझाया ये ग्राम एटॉमिक मास है, दूसरा मतलब क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। और ग्राम एटम को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन। और ये गिनती में कितना होता है, इतना होता है। तो ये सिंपल सा रिलेशन है, अगर किसी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम गिवन है तो आप समझ लो वो 1 मोल गिवन है उसका, और वो गिनती में कितना होगा, इतना होगा। टाइप कर लिया है, आपको जैसे समझा दिया। अगर जितना किसी का आप एटॉमिक मास है उतने ग्राम लेते हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है अगर वो एटम है। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं उस चीज का। सो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। और वो जिसको हमने पहले बोला था ग्राम एटॉमिक मास, और ये नंबर में कितना बताया आपको, 6.022 10⁻23 एटम्स। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया। सिमिलरली अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेते हो, जैसे मैंने पहले समझाया वो था 6.022 10⁻23, तो मैंने तो बताया था 1 मोल भी किसके इक्वल होता है नंबर में, 6.022 10⁻23 के इक्वल ही होता है वो भी। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अगर आपने 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी चीज के लिए हैं तो उसका मतलब उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस के। और ये नंबर क्या क्या होता है, नंबर ये है 1 मोल। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दिस। तो ये सेकंड रिलेशन हो गया। सो 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। और जैसे समझाया 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल लिखा हो मॉलिक्यूल तो कितना होता है, इतना होता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, आपको बोला जाए 1 मोल ऑफ CO2, और आपको अगर लिखा जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो दोनों का सेम मतलब है क्या, ये इतना है 6.022 10⁻23। और वेट में कितना है, जैसे अभी मैंने समझाया है इससे पहले 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते थे, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम। सो इट मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 नंबर में इतना आ गया, तो और वेट में कितना आ जाएगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम। इसका आप कैलकुलेट करोगे, 12 कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। तो आपके 2 रिलेशन बन गए। क्या 2 बन गए, एक तो हमें पता चल गया 1 मोल नंबर में हमेशा इतना होगा, और वेट में कितना होगा, वेट में होगा अगर एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल अगर तो एटम का दिया है तो वो उसका जितना एटॉमिक मास है उतने ग्राम के इक्वल होगा।
जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम गिवन है, तो कार्बन के एटॉमिक मास मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल होगा, और नंबर में कितना होगा 6.022 10⁻23। और अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है, जैसे आपको गिवन है 1 मोल ऑफ CO2, अब CO2 मॉलिक्यूल है, तो अब ये कितना होगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम के इक्वल होगा। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास है 44, सो 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम ऑफ CO2। और नंबर में आपको बोला हमेशा 6.022 10⁻23। सो इससे हमें एक चीज पता चल गई, क्या, जैसे हम CO2 की एग्जांपल लें, CO2 का अगर इतना वेट आएगा तो वो इतने मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसको हम यूज करके किसी भी एक एटम का वेट ग्राम में निकाल सकते हैं। जो मैंने शुरू में बोला था कि भाई ये तो AMU में है, ग्राम में कितना वेट होता है, ये क्या चीज़ है AMU, वो तो आपको बताया, वो कंपैरेटिव स्केल के हिसाब से है। इन ग्राम में अगर हमने किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भाई इससे निकालो। जैसे अब इसी से निकालते हैं, इसी रिलेशन से, कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालिए। मैंने आपको रिलेशन बताया ना, ये इस रिलेशन में आपको नंबर भी पता, अगर हमने शुरू इसी से करेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं गिवन, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा, आपको जो पता आप उससे शुरू कीजिए। आपको पता क्या है, आपको मैंने अभी समझाया, अगर आप 1 मोल ऑफ CO2 लोगे तो वो नंबर में होगा 6.022 10⁻23 CO2 के इक्वल, और वेट में कितना होगा, जितना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2। इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल CO2 के 44 ग्राम के इक्वल होते हैं, तो एक CO2 कितना होगा, 44 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी आंसर विल बी इन -23, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि एक CO2 के मॉलिक्यूल का ग्राम में मास कितना होता है। अब है 1 AMU, जैसे मैंने समझाया था 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जितना कार्बन 12 के एक एटम का मास है उसका 12th पार्ट, ये बोला था। अब इसका मतलब अगर हम कार्बन के एक एटम का मास ग्राम में निकाल लें और उसको 12 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 AMU आ जाएगा। तो कैसे, वैसे ही सिमिलरली एक मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब 6.022 10⁻23 कार्बन कितने के इक्वल हो गए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। तो 1 कार्बन एटम कितने के इक्वल हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। ये तो एक एटम का आ गया। तो 1 AMU क्या था, जितना एक एटम का था उसका 12th पार्ट। सो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, और 1 कार्बन एटम का आया है इतना 6.022 10⁻23। ये हो जाएगा कैंसल, इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया 1 AMU इतना सॉल्व कर लीजिए इसको खुद। इसके बारे में जो करवाया, आपके कोई भी डाउट हो, जो क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।